गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे क्षितिज की कविता 9th की है। 4th कविता है कैदी और कोकिला। इसके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। हमारा जो गद्य पोर्शन था वो पूरा हो चुका है। जो कविता रह गई थी वो 2 करेंगे अब। तो माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में पढ़ेंगे आज हम। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बावई गांव में सन 1889 में हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में ही वे शिक्षक बने। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। वे देशभक्त, कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। सन 1964 में उनका देहांत हो गया। हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेणुलोक, मुझे धरा उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है। इसीलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इस उपनाम में से उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। वे एक कवि, कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता, रचना के अनुकूल शब्दों का भी प्रयोग किया है। तो यहाँ पर हम करेंगे कैदी और कोकिला। ब्रितानी उपनिवेशवाद के शासन तंत्र का, ब्रितानी मीन्स ब्रिटिश जो शासन तंत्र था। उपनिवेश क्या होता है? उपनिवेश जब कोई देश दूसरे देश पर अपना राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अधिकार कर लेता तो क्या कहता है उसको? उसका उपनिवेश। क्योंकि शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती कैदी और कोकिला कविता बहुत लोकप्रिय रही है। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है कि उस समय जब यहाँ पर ब्रितानी शासन था, ब्रिटिश शासन था, तो किस प्रकार भारतीयों को, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके साथ किस प्रकार दुर्व्यवहार किया जाता था, उन्हें यातनाएं दी जाती थी, कष्ट दिए जाते थे। कवि जेल में एकाकी और उदास है। कोकिल मीन्स कोयल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी शासन के प्रति अपने आक्रोश को, गुस्से को व्यक्त करते हुए कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसीलिए अर्धरात्रि में चीख उठी है। तो अब इसका सरलार्थ करेंगे हम आगे। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो कोकिल, बोलो तो क्या गाती हो, किसका संदेशा है कोकिल, बोलो तो इसका जो प्रसंग लिखेंगे हम लिखेंगे प्रस्तुत अवतरण हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित कविता कैदी और कोकिला से ली गई है, जिसके रचयिता श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। अंग्रेजी शासन में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों के कारण कवि को जेल की कोठरी में बंद कर दिया था। आधी रात के समय किसी कोयल की कूकने की आवाज़ को सुन कवि को ऐसा एहसास हुआ कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसीलिए वह आधी रात में चीख पड़ी थी। अब इसका सरलार्थ है। कवि कोयल को संबोधित करते हुए पूछता है कि हे काली कोयल, तुम क्या गाती हो, क्या गाती हो, तुम क्या गाती हो। कूक कूक कर फिर चुप हो जाती हो, क्यों रह जाती हो, मतलब कूक कूक कर फिर चुप हो जाती हो कोकिल, बोलो तो तुम अपनी बात पूरी तरह क्यों नहीं एक साथ कह पाती, क्या लाती हो और तुम, अरे कोयल बताओ कि तुम अपने साथ किसका संदेश लाती हो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है कोकिल, बोलो तो कि तुम अपने साथ किसका संदेशा लाई हो, तुम किसकी बात सुनाना चाहती हो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, मैं तो, अब कवि क्या कहता है कि मैं तो कारागार की इन ऊंची ऊंची काली दीवारों के घेरे में बंद हूँ। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, कि मैं तो कारागार की, जेल की ऊंची ऊंची काली दीवारों में के घेरे में बंद हूँ, जहाँ कौन कौन रहते हैं? डाकू, चोर, लुटेरे और बटमार में रास्ते में चलने वालों को ठगने वाले ठगों का डेरा है।
मैं तो इनके बीच में हूँ, अपराधियों के बीच में भी मैं भी बंद हूँ। कारागार के अधिकारी जीने को देते नहीं पेट भर खाना। जो कारागार के जो अधिकारी हैं, जीने के लिए आवश्यक खाना भी नहीं देते। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मतलब जो जीने के लिए आवश्यक खाना है वह भी हमें नहीं मिलता, पेट भर के खाना नहीं मिलता। कि कारागार के अधिकारी जीने के लिए आवश्यक खाना नहीं देते, मरने भी पेट भूख के कारण खाली रहता है। वे न हमें जीने मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना। वे हमें ना हमें जीने देते हैं और ना हमें मरने देते हैं, तड़प कर हम रह जाते हैं। हमारे ऊपर शासन जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। हमारे ऊपर दिन रात कड़ा पहरा रहता है। यह अंग्रेजी शासन की व्यवस्था है या शासन है, यह अंग्रेजी शासन की व्यवस्था है या तम का प्रभाव गहरा है या अंधकार का गहरा प्रभाव है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली। आकाश में कुछ समय पहले, हिमकर मीन्स चंद्रमा, आकाश में कुछ समय पहले चंद्रमा दिखाई दिया था, पर वह भी निराश करके चला गया। इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। बस सब तरफ रात का गहरा अंधकार है। इस अंधेरी काली रात में तुम मेरी सखी रूपी कोयल, तुम अब तक क्यों जाग रही हो। कालिमा मई, इस अंधेरी काली रात में तुम अब तक क्यों जाग रही हो। जरा बता कि तुझे किस कारण नींद नहीं आ रही है। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं दिखी, कोकिल बोलो तो। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, वेदना बोझ वाली सी, इसमें उपमा अलंकार है इस पंक्ति में। तो क्यों हुक पड़ी, कवि पूछता है कि अरे कोयल तुम अचानक क्यों हुक पड़ी थी, क्या कोई पीड़ा। वेदना बोझ वाली सी, क्या कोई पीड़ा का भाव तुझे बोझ तले दबा रहा है। कोकिल बोलो तो तू बता तो सही कि वह क्या है। क्या लूटा, तेरा क्या लुट गया है और तुझे किसने लूट लिया है। मृदुल वैभव की रखवाली, कोकिल बोलो तो किसी कोमल शान शौकत की रक्षा करने वाली जैसी कोयल, तुम बताओ तो सही। क्या हुई बावली, क्या तुम पागल हो गई हो। अर्धरात्रि को चीखी, जो आधी रात के समय इस प्रकार जोर से चीखी हो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोयल बोलो तो तुझे, दावानल मीन्स जंगल की आग, तुझे जंगल में लगी किस आग की लपटें दिखाई दी हैं। तुम बताओ तो सही। भाव क्या है कहने का, कि भाव यह है कि देश में तो अंग्रेजी शासन की गुलामी की लपटें देशवासियों को जला रही थी, पर जंगल में आग ऐसी कौन सी लपटें, आज ऐसी कौन सी लपटें प्रकट हो गई थी जिनसे परेशान होकर कोयल को आधी रात के समय कूकना पड़ा था। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना। और कवि कहता है कि क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। कवि कोयल को संबोधित करते कहता है कि क्या तुम अंग्रेजी शासकों के द्वारा जेल में मुझे पहनाए हुए जंजीर रूपी गहनों को नहीं देखती। हथकड़ियाँ क्या हैं, गहने हैं, जंजीर रूपी गहने हैं। ये हथकड़ियाँ नहीं हैं, ब्रिटिश राज का गहना, ये तो ब्रिटिश राज के द्वारा पहनाए गए गहने हैं। कोल्हू का चर्रकचू जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। जब हम कोल्हू चलाते हैं, कोल्हू का चर्रकचू आवाज़ निकलती है उसमें से, कि जब हम कोल्हू चलाते हैं, तेल निकालते हैं, तो उसमें से उत्पन्न चर्रकचू की आवाज़ ही तो जीवन की तान है। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान हैं, उससे हमें जीवन जीने का उत्साह मिलता है। हम ईंट पत्थरों को हथौड़ी से तोड़ते हैं, हमारी उंगलियों पर, गिट्टी में जो ईंट पत्थर तोड़ते हैं उससे हमारी उंगलियों पर क्या बन गए हैं, उंगलियों पर उनके द्वारा चोटों के रूप में गीत लिखे गए हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, मैं जेल में बैलों की तरह छाती से फीता लगाकर चूना आदि पीसता हूँ। खाली करता हूँ ब्रिटिश धाकड़ का कुआं, मैं ऐसा करके भी इससे परेशान नहीं हूँ, बल्कि मुझे तो इससे संतोष मिलता है
कि ऐसा करके मैं अंग्रेजी राज की अकड़ का कुआं खाली कर रहा हूँ। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। दिन के समय काम करते हुए मुझे दुख देने वाली और आंखों में आंसू लाने वाली करुणा का भाव क्यों जगे। मैं नहीं चाहता कि अंग्रेजी राज। बाकी इस यहाँ आज हम यहीं तक करेंगे, बाकी कल करेंगे अगली क्लास में। तो ये आपको इसके क्वेश्चन आंसर में भेज दूँगी, वो आपको अपनी कॉपी पर लिखने हैं और याद करने हैं।